नमस्ते एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि का मैं ध्यान करती हूँ और वो मेरे सारे भय को दूर करें, मुझे निर्भयवान बनाएं। तो आज मैं आपको भगवती महामाया के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुँह में डाल देती है। अब देखिए, भगवती महामाया के मुँह क्या है? एक चिड़िया जो है अपने बच्चों के मुंह में दाना डाल रही है। ये क्या एक मोह है? एक माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही है, एक पिता जो है अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। तो ये एक मोह है, एक महामाया ने इस पूरा व्याप्त कर रखा है। हम सभी निंद्रा के अधीन है। तो ये निंद्रा देवी कौन है? तो भगवान विष्णु की ही एक अभिन्न अंग है। तो निंद्रा देवी के अधीन है हम सभी। तो आज हम देवी के अलग अलग रूपों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। देवी की शरण में गए हुए मनुष्य जो होते दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। तो हमें दुर्गा पूजा कैसे शुरू करनी? तो सबसे पहले हमें जो है गणेश भगवान जी का ध्यान करना चाहिए और भगवान शंकर पार्वती जी का ध्यान करना चाहिए। और जो भी एलिमेंट्स होते, जो भी तत्व हैं, कोई भी पदार्थ जो है तत्व से मिलकर बना, तो तत्व शुद्धि के लिए जो है हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जो क्योंकि ये हमारा पूरा शरीर जो है वो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये हमारा शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो उसको हमें प्यूरिफाई करना है। तो हम इसके लिए जो है दुर्गा देवी माता से आवाहन करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको अपने पहले के वीडियो में बताया था कि मेरी आदत है, इट इज़ माई हैबिट ऑलवेज टू से लाइक दैट कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो ये हमेशा हम देवी का जो है जब भी कवच अर्गला स्तुति पाठ पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा गया है। तो देवी के कई नाम हैं। तो हम आज देवी के हर नाम के बारे में आपको बताएंगे कि उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले क्या है? ओम जयंती। तो जयंती मीन्स जयती सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी देवी। और मंगला जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करती हैं, उन मोक्षदायिनी मंगलमय देवी का नाम मंगला है। काली जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है, वह काली है। तो आज कालरात्रि माँ काली का दिन है। तो मैं हमेशा दुर्गा पूजा मैंने हमेशा महागौरी की पूजा की, लेकिन मैंने माँ काली का इतना मन में ध्यान नहीं किया। लेकिन आज मैं अपनी माता रानी का ध्यान करती हूँ कि हे माता रानी, आप सभी के जो है कष्टों को दूर करिए, उनका निवारण करिए, सभी के भय को हरिए और मेरे भय को भी हरिए। मेरे जीवन में जो मुझे भय है, एक स्त्री होने का, एक फीमेल इनकारनेशन होने का जो भय है मेरे अंदर, उस मेरे भय को दूर करिए। भद्रकाली देवी जो अपने भक्तों को देने के लिए ही भद्र सुख की व मंगल स्वीकार करती वह भद्रकाली है। कपालनी हाथ में कपाल तक गले में मुंडमाला धारण करती। मुंडमाला क्या होता है भाई? कि जब हमें सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं या कुछ हो जाता है, मुंड यानी कि मुंड में सिर, लोगों के जो सिर होते हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनकी माला जो है कपालिनी देवी के उस पर होती है। तो ग्रास मीन्स क्या होता है? खा लेती हैं माता प्रलय काल में। ग्रास मतलब जैसे हम खाना खाते, वैसे माँ काली जो है दुष्टों का संहार करती हैं और उनको अपना ग्रास बना लेती। ग्रास इन द सेंस कि लाइक हम कौर से खाते ना, उस तरह से। तो दुर्गा क्या है? दुर्गा जी क्या है? जो अष्टांग योग कर्म एवं उपासना स्वरूप दूर साध्य साधन से प्राप्त होती है, वे जगदम्बिका दुर्गा कहलाती हैं। क्षमा संपूर्ण जगत की जननी होने से अत्यंत करुणा में स्वभाव होने के कारण जो भक्तों तथा दूसरों को अपराध क्षमा करती, उनका नाम क्षमा है। माँ दुर्गे मैया क्या है? देखिए कितना कुछ होता है फैमिली लाइफ में, लेकिन हमेशा हम माफ़ कर देते हैं। फैमिली लाइफ चलती रहती है हमारी, हम फैमिली हो या ऑफिशियल लाइफ हो, कुछ भी, कितना लोग कितना कुछ उल्टा सीधा करते हैं, कितना लोग अपमान करते हैं। अपमान सहते हुए भी वो स्त्री जो है अपने परिवार को चलाती है, दैट इज़ क्षमा। तो संपूर्ण जगत की जननी होने से अत्यंत करुणा में स्वभाव होने का जो भक्तों तथा दूसरों के अपराध को क्षमा करती, उनका नाम क्षमा है। तो हमें अध्यात्म फॉरगिवनेस सिखाता है। तो माँ ही क्षमा करती है अपने पुत्रों को, माँ ही अपने
पति को क्षमा करती है, माँ अपने परिवार के अन्य जनों को क्षमा करती है, एक बहन जो अपने भाई को क्षमा करती है। इस प्रकार से जो है माता के अलग अलग रूप हैं और वो जो है अपने सभी लोगों जिनके द्वारा अपराध उनको क्षमा करती है। शिवा, सबका शिव अर्थात कल्याण करने वाली जगदम्बा को शिवा कहते हैं। तो भगवान शिव की अर्धांगिनी शिवा हैं जो सबका कल्याण करती हैं। धात्री, संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के लिए भगवती का नाम धात्री। प्रपंच क्या है? सांसारिक माया है। प्रपंच में इन सब में हम फंसे हुए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, प्रपंच। हम जो है अपनी बातों के माया जाल में फंसे हुए हैं, प्रपंच में फंसे हुए हैं। तो ये सब क्या? भगवती महामाया धात्री हैं। स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली। तो देखिए माँ क्या है? पोषण करती है, सबका पोषण करती है, पितरों का भी पोषण कर रही है। इवन कि जो व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, सोचिए वो स्त्री का क्या स्थान है, वो सबका कर रही है, जीते जी लोगों का कर रही है, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उनका भी कर रही है। तो स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली स्वधा माता को नमस्कार है। तो मैं फिर से देवी के सभी रूपों का आवाहन करती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ। माता रानी की असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पर बनी रहे और मेरे घर में सुख शांति आए और मेरे बच्चे जो हैं खूब प्रोग्रेस करें और अपने जीवन में कुछ बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, इसी बात की मैं कामना करती हूँ। और डिवाइन एनर्जी कैन ब्रिंग ओनली पीस टू यू। तो हमेशा जो होती है एक दैवीय शक्ति, एक दैवीय ऊर्जा के द्वारा हमारे जीवन में सुख शांति आती। जहाँ पर सुख है, जहाँ पे शांति, वहीं पे सुख है। तो जहाँ पहले शांति होना चाहिए कि पहले सुख होना चाहिए? सुख है तभी तो शांति है ना। वही सुख हमारे पास है तभी हम शांति से बैठे हुए हैं। और यदि हम शांत हैं तभी हमारे पास सुख आएगा। तो पहले सुख हो गया फिर शांति होगी। तो सुख सुविधा है तभी हम बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। यदि हमारे पास सुख नहीं होगा तो हम बहुत ही, हमारा मन व्यथित हो जाएगा, हमारा मन बड़ा व्याकुल हो जाएगा। तो ये फिज़िकल वर्ल्ड में हमें सुख चाहिए जिसके कारण हमें शांति हो, लेकिन एक दैवीय ऊर्जा का संचार जब हमारे पूरे शरीर में होता है तो हमें एक अलग प्रकार की शांति मिलती है जो हमारी आत्मा के लिए जो है महत्वपूर्ण होती है। तो हमें इस ओर जो है कार्य करना चाहिए। तो आज मैंने आपको माता के अलग अलग नामों के बारे में बताया है और आदिशक्ति माता का आप ध्यान करिए और माता सभी के जीवन में जो है खुशहाली लेके आए, माता सभी के पापों को क्षमा करे और माता सबका कल्याण करे। जय शिव शक्ति नमः। स्कंद, जय स्कंद माता। क्या बोलोगी? इसको 3 बार बोलना है, ठीक है? और जोर से बोलो। जय स्कंद माता, जय स्कंद माता, जय स्कंद माता।